क्या कभी ये ख्याल आया है कि वो कहानियां जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, वो आज यूट्यूब पर एक नए अंदाज में कैसे जिंदा हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि YouTube पर बच्चों के लिए जो ये इतनी पॉपुलर कहानियां हैं, वो असल में उन्हें सिखा क्या रही हैं? इनके पीछे का मैसेज क्या है? और आज हमारे विश्लेषण के सेंटर में एक बहुत ही जाना पहचाना किरदार है, बंदर, एक क्लासिक ट्रिक्स्टर, जो आज YouTube की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों का हीरो है। तो चलिए इन दो वायरल कहानियों को थोड़ा बारीकी से समझते हैं, ये देखने के लिए कि ये मॉडर्न हीरो आखिर है कैसा और काम कैसे करता है। देखिए, हर अच्छी कहानी एक प्रॉब्लम से शुरू होती है, और यहाँ हमारे हीरो के सामने एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग तरह की मुसीबतें हैं, और दोनों का हल निकालना ही उसका मकसद है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों मुश्किलें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ एक छोटी सी सोशल प्रॉब्लम है, एक दोस्त का बर्थडे मनाना है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मुसीबत है, पूरे परिवार की जिंदगी और सुरक्षा का सवाल। और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। अपना काम निकालने के लिए हमारा बंदर दो बिल्कुल ही अलग-अलग स्ट्रैटेजी अपनाता है। तो पहली स्ट्रैटेजी है एकदम डायरेक्ट, सीधी साधी ताकत का इस्तेमाल। दोस्त के बर्थडे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बंदर को जो चाहिए वो बस जाकर ले लेता है। इसमें कोई चालाकी नहीं, कोई छिपाने वाली बात नहीं, सीधी सीधी धमकी दी और केक छीन लिया। तरीका एकदम साफ और सीधा है। लेकिन जब दांव पर परिवार की सुरक्षा लगी हो, तब पूरा गेम ही बदल जाता है। यहाँ बंदर अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अपने दिमाग पर भरोसा करता है। जरा इस मास्टर प्लान पर नजर डालिए। ये कोई मामूली प्लान नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसे जंगल के राजा को डराने के लिए तैयार किया गया है। और फिर आता है वो डायलॉग जो सब कुछ बदल देता है। सोचकर देखिए, शेर अपनी ही गुफा के बाहर खड़ा है और अंदर से ये आवाज सुन रहा है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और नतीजा, प्लान 100% कामयाब। शेर इतना डर जाता है कि वो अपनी ही गुफा छोड़कर भाग जाता है। ये साफ दिखाता है कि दिमाग की ताकत जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो इन सारी तिकड़ोमों का, इन सारी योजनाओं का आखिर फायदा क्या हुआ? आइए देखते हैं कि बंदर ने अपनी इन दो अलग अलग रणनीतियों से क्या हासिल किया। दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है ना? एक तरफ है एक केक जो बस एक दिन की खुशी देता है, और दूसरी तरफ है एक घर जो जिंदगी भर की सुरक्षा देता है। मतलब जैसी स्ट्रैटेजी वैसा ही इनाम। तो आखिर इन कहानियों की सीख क्या है? आज की डिजिटल जनरेशन को ये कहानियां कौन सी वैल्यूज दे रही हैं? जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इन कहानियों का असली हीरो ना तो ताकत है और ना ही ईमानदारी, बल्कि दिमाग है, चतुराई है। किसी भी प्रॉब्लम को समझकर उसे हल करने के लिए सही तरीका अपनाने की काबिलियत। अगर हम इसे समेटें तो ये डिजिटल कहानियां कुछ बहुत पुरानी बातें ही मजबूत करती हैं, जैसे कि अकल बड़ी है भैंस से, दोस्ती निभाना जरूरी है और परिवार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इन सब से ऊपर ये कहानियां सिखाती हैं कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना कितना जरूरी है। अंत में इन्हें सिर्फ बच्चों की कहानियां समझना एक भूल होगी। ये तो डिजिटल जमाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कॉम्प्लेक्स गाइड बुक जैसी हैं, जो सिखाती हैं कि हर ताले के लिए एक अलग चाबी होती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे कहानियां सुनाने का तरीका बदल रहा है, भविष्य में कौन सी वैल्यूज और कौन से सबक हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिए जाएंगे। ये सोचने वाली बात है ना?